दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं CSS पैडिंग। दोस्तों पैडिंग हम यूज़ तब करेंगे जब हमें HTML एलिमेंट के इनसाइड स्पेस चाहिए हो। इससे पहले हमने देखा था अगर हमें आउटसाइड स्पेस चाहिए हो HTML एलिमेंट के तो हम मार्जिन का यूज़ कर रहे थे। अगर हमें इनसाइड चाहिए तो हम लोग पैडिंग का यूज़ करेंगे। हम दो किस्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके पैडिंग दे सकते हैं। एक है इंडिविजुअल साइड्स प्रॉपर्टीज़ और दूसरा हमारे पास है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल साइड्स प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इंडिविजुअल साइड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप लोग अगर आप उसको टॉप से राइट से बॉटम से लेफ्ट से चाहिए तो हर एक के लिए आपको अलग से डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे है पैडिंग राइट से मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा पैडिंग राइट, बॉटम से चाहिए तो मैं लिखूंगा पैडिंग बॉटम। तो दूसरी तरफ हमारे पास होता है पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि आप लोग पैडिंग यूज करें पैडिंग प्रॉपर्टी और बार बार आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पैडिंग बॉटम बॉटम राइट लेफ्ट। तो एक ही बार आप लोग पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करें और उसमें आप लोग 4 वैल्यू दे सकते हैं। नंबर 1 पे दे सकते हैं, पहले नंबर पे वो है टॉप। नंबर 2 पे जो आप देंगे वो होता है राइट पैडिंग। नंबर 3 पे जो वैल्यू आप देंगे वो है बॉटम पैडिंग और 4 पे लेफ्ट पैडिंग। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पैडिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिफ टैग क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर पी टैग को रखा है। तो यहाँ पे मैं डिफ टैग को बॉर्डर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया हुआ है ताकि जब हम पैडिंग अप्लाई करें तो हमें शो हो जाए पैडिंग। कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे बॉर्डर मैं देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड रेड। अगर मैं अभी इसका आउटपुट देखता हूँ तो ये बॉर्डर मेरे पास अप्लाई हो गया। अभी मुझे इसके अंदर इनसाइड मुझे स्पेस चाहिए, पैडिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट से दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा पैडिंग लेफ्ट और लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल और अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पे है पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल। अगर ये आप इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट भी दे दिया है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और बॉटम लेफ्ट बॉटम टॉप से भी दे देता हूँ और राइट से भी। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पैडिंग की। तो यहाँ पे मैंने टॉप से दिया हुआ है। टॉप से मैं यहाँ पे कर दूंगा कितना करूँ 100 पिक्सल और बॉटम से भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा और पैडिंग राइट से मैं कर दूंगा पैडिंग राइट 40 पिक्सल कर दूंगा कि ठीक है 25 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास टॉप बॉटम से भी अप्लाई हो गया और लेफ्ट और राइट से भी अप्लाई हो गया। अगर मैं अभी इसको एक और बार कॉपी करता हूँ तो 25 पिक्सल है। तो ये देखिए दोनों इक्वल है यहाँ पे लेफ्ट और राइट से। तो दोस्तों इसी कोड को अगर मैं शॉर्ट करके लिखूँ, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ पैडिंग के लिए, तो इसको इसके बजाय मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा पैडिंग और पहले नंबर पे जो वैल्यू इसमें 4 वैल्यू दे सकते हैं। तो 4 वैल्यू का मतलब ये है कि पहले आप देंगे जो मैंने यहाँ पे पैडिंग टॉप दिया है 100 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 पिक्सल, इसका मतलब है पैडिंग टॉप। दूसरे नंबर पे मैं राइट से दूंगा, राइट से 25 पिक्सल है और तीसरे नंबर पे आप लिखते हैं हम लिखते हैं 100 पिक्सल और 4 नंबर पे जो हमें वैल्यू लिखनी होती है वो होती है लेफ्ट, लेफ्ट से भी 25 पिक्सल। और अभी मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, इसका आउटपुट देखते हैं तो दोस्तों अभी भी ये सेम आउटपुट है। ठीक है, तो ये अभी भी काम कर रहा है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से पैडिंग लेफ्ट को रिमूव कर दूं तो क्या हमारे पास पैडिंग लेफ्ट खत्म हो गई है? नहीं। तो अभी जो हमारे पास अभी 3 वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये बनता है कि 100 पिक्सल टॉप 25 पिक्सल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि राइट और लेफ्ट से 25 पिक्सल और जो 100 पिक्सल है थर्ड नंबर पे ये है बॉटम, बॉटम पैडिंग। तो अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं थर्ड वैल्यू को, अभी हमारे पास 2 हैं। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो अभी भी सेम है, अभी भी सेम आउटपुट है। इसकी ये रीज़न है कि 2 वैल्यू जब हमारे पास होती है तो इसका मतलब ये होता है पहले वाले का
कि टॉप और बॉटम से। तो अभी यहाँ पे टॉप और बॉटम 100 पिक्सल है और जो दूसरे नंबर पे 25 पिक्सल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बनता है कि राइट और लेफ्ट से 25 पिक्सल। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं तो 100 पिक्सल हो गया। अब इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से 100 पिक्सल कर दो, बट बेडिंग लेफ्ट राइट बॉटम। अगर मैं अभी इसका आउटपुट देखता हूँ तो ये देखें, यहाँ से फासला ज़्यादा हो गया, पैडिंग ज़्यादा हो गई है, राइट और लेफ्ट से 100 पिक्सल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया।